दोस्तों नमस्कार। बीहड़ में तो बागी पैदा होते हैं और पार्लियामेंट में डकैत। पान सिंह तोमर का यह डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बीहड़ से निकलने वाले एक 12वीं फेल डीआईजी की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। कथा का शीर्षक है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, आपको नई मंजिल पर पहुंचाने के लिए और आपकी हिम्मत को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यह कहानी काफी है। बात करेंगे इस वीडियो में 3 अलग अलग सेगमेंट हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे उस लड़के की जो 12वीं में फेल हो जाता है लेकिन फिर भी डीआईजी बन जाता है। जी हां, 2005 के बैच के आईपीएस मनोज शर्मा की बहुत प्रेरक कहानी है। दूसरी बात करेंगे, विधु विनोद चोपड़ा ने ये फिल्म की है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, द रीस्टार्ट। और विक्रांत मैसी ने सब कुछ मैश करके रख दिया है, बहुत अच्छा किरदार निभाया है। और तीसरा, इस कहानी का सबसे रोचक प्रसंग जो श्रद्धा और मनोज का प्रेम प्रसंग है। प्रेम भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है अगर सही व्यक्ति का साथ हो। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर मुरैना का रहने वाला मनोज, जो अपने गांव में छोटा मोटा काम करता है, आटा चक्की पे काम करता है, चाय की दुकान पे काम करता है और वहां घूमता फिरता जब कस्बे की स्कूल में पहुंचता है तो वहां प्रचलन है कि नकल करके अपनी 12वीं का एग्जाम पास कर लिया जाए। मनोज भी इसी उम्मीद में 10वीं से 11वीं और 11वीं से 12वीं में कुलाचे भरते हुए पहुंच जाते हैं। और 12वीं क्लास में जब एग्जाम आता है तो मनोज की किस्मत के साथ दगा हो जाता है। वो ये कि जब एग्जाम हो रहा होता है तो एग्जाम सेंटर पर वहां के एक अधिकारी आ जाते हैं जो एसडीएम स्तर के हैं, और अधिकारी के आने से एग्जाम सेंटर पर नकल नहीं हो पाती। मनोज सोचते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया है जो मेरे प्रिंसिपल से भी बड़ा है, अर्थात वहां पूरी तरीके से नकल होती थी और नकल से बच्चे पास होते थे। इस सेंटर पे बिल्कुल भी परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। मनोज पता करते हैं तो पता लगता है ये एसडीएम है और ऐसा करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी पड़ती है। जो बच्चा 12वीं परीक्षा नकल करके पास होने की सोच रहा था, उसके दिमाग में एक बीज अंकुरित होता है और ये बीज वट वृक्ष बनेगा। कहानी पूरी सुन लीजिए। उसके बाद मनोज प्रेरणा लेते हैं और अगले साल 3rd डिवीजन से 12वीं पास कर लेते हैं। हिंदी में ठीक ठाक लेकिन अंग्रेजी में बहुत गरीब थे मनोज, जैसा कि आमतौर पर बीहड़ के, रूरल के, ग्रामीण सुदूर अंचल के व्यक्ति और बच्चे रहते हैं। शहरों की एलीट क्लास की तरह वो फर्राटेदार नहीं होते। वहां से मनोज ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर से फिर उनका जो सफर है वो आगे बढ़ता है दिल्ली के मुखर्जी नगर और नेहरू विहार तक। आप जानते होंगे दिल्ली का मुखर्जी नगर और नेहरू विहार आईएएस आईपीएस बनाने का कारखाना है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। वहां दुनिया भर के आईपीएस आईएएस बनने के लिए लोग देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। वहां आने के बाद मनोज वो कर दिखाते हैं जो हम सबके जहन में आता ही नहीं होगा। 12वीं में एक बार फेल और दूसरी बार 3rd डिवीजन से पास मनोज जब तैयारी करने आते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। एक लाइब्रेरी में नौकरी करनी पड़ती है, लोगों के कुत्ते घुमाने की नौकरी करनी पड़ती है जिससे कुछ पैसा आ सके, कुछ आमदनी हो सके और उससे जो है वो अपना खर्चा चला सके, क्योंकि घर में भी पिताजी अपनी ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं। तंगहाली और बदहाली रहती है। अच्छा, इस दौरान एक प्रसंग मैं आपको और बता दूं। मनोज अपने भाई के साथ टेम्पो की कंडक्टरी भी करते हैं। टेम्पो चलाते हुए जब एक बार टेम्पो उनका और परिवहन विभाग जो है ऑटो उनका पकड़ लिया जाता है तो अधिकारी के सामने जाकर फिर गुहार करते हैं कि उनका टेम्पो छोड़ दिया जाए जिससे उनकी आजीविका चल सके। टेम्पो नहीं छूटता है तो फिर मनोज को प्रेरणा मिलती है कि ये कौन अधिकारी है जिसको बनने के लिए या जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो कुछ प्रेरणाएं, कुछ इंस्पिरेशन जिंदगी में मनोज वहां से लेकर मुखर्जी नगर और दिल्ली के नेहरू विहार में रह रहे होते हैं। वहां अपनी तैयारी करते हैं और भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के सानिध्य में रहकर मनोज वो कर दिखाते हैं जो किसी की कल्पना से वास्तव में परे है। आज मनोज जो 2005 के बैच के आईपीएस हैं, महाराष्ट्र कैडर के डीआईजी हैं। जी हां, डीआईजी मनोज शर्मा सर की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा एक पक्ष में आपको बताता हूं, जब मनोज मुखर्जी नगर और नेहरू विहार में आते हैं तो श्रद्धा उनको वहां मिलती है। और पता नहीं मनोज की श्रद्धा में श्रद्धा होती है या नहीं है, लेकिन श्रद्धा को मनोज पर अटूट विश्वास होता है। श्रद्धा जो खुद आईआरएस हैं और आज उनकी धर्मपत्नी हैं, वो मनोज को ये बताती हैं कि आप में पोटेंशियल है, आप में काबिलियत है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। श्रद्धा का साथ मनोज को मिलता है, कहानी आगे बढ़ती है और प्रेम भी फलीभूत होता है।
और ये प्रेम इतना फलता फूलता है कि दोनों सफलता के नए झंडे गाड़ते हैं। श्रद्धा एक अच्छे परिवार से पहले से हैं, एक एलीट क्लास से हैं, लेकिन मनोज गांव देहात से निकले थे। दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा प्रोसीड कर देते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के दोनों ही विद्यार्थी रहे हैं, तो कहानी और ज्यादा रोचक हो जाती है कि उन दिनों में साथ साथ रहते हुए कैसे एक दूसरे को प्रेरित किया होगा। अंग्रेजी में हाथ तंग होने के कारण मनोज जो है वो काफी हिचकिचाहट रखते हैं, झिझक रखते हैं, लेकिन श्रद्धा उन्हें मोटिवेट करती रहती है। और आप मजे की बात देखिए, यूपीएससी के एक अटेम्प्ट में मनोज टेररिज्म पे पढ़कर गए, वहां निबंध लिखना होता है, ऐसे राइटिंग आता है, और जब वहां उन्होंने टेररिज्म देखा तो टेररिज्म को टूरिज्म समझ बैठे, माफी चाहूंगा, टूरिज्म को टेररिज्म समझ बैठे और आतंकवाद की कहानी वहां जो है वो लिख डाली। इतना हाथ तंग था उनका अंग्रेजी में। अब इस कहानी की बात करते हैं जिसको पर्दे पे उतारा है विधु विनोद चोपड़ा ने। विधु विनोद चोपड़ा बहुत यथार्थपरक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। आपने 3 इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों के बारे में सुना होगा। तो विधु विनोद चोपड़ा विक्रांत मैसी को लेके आए हैं, और विक्रांत मैसी ने जैसा किरदार पर्दे पर जिया है आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा। उनकी प्रेमिका भी श्रद्धा की तरह बिल्कुल दिखाई देती है, जो एक तरीके से रुपहले पर्दे पर नई आई हैं। कई सारे मंझे हुए कलाकार वहां हो सकते हैं, लेकिन ये अनुराग पाठक का लिखा हुआ जो उपन्यास है, जो मनोज के दोस्त हैं और अभी जीएसटी ऑफिसर भी हैं, ये इतना संजीदगी से पर्दे पे विधु विनोद चोपड़ा ने उतारा है। आप देखने जाइएगा। आप अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बार जरूर लगेगा कि क्यों नहीं यार यूपीएससी की तैयारी की जाए। अभावों का रोना रोने वाले और हर बार किसी न किसी बहाने के साथ अपनी जिंदगी को काटने और बिताने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियां निश्चित तौर पर प्रेरणा स्रोत हैं। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का एक जगह मैंने कोट कहीं पढ़ा था, इस उपन्यास को पढ़कर, जो 12th फेल उपन्यास है, हारा वही जो लड़ा नहीं, इसको पढ़कर अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको जरूर ये हिम्मत मिलेगी, ये प्रेरणा मिलेगी। आप प्रेरणा स्रोत अपने आप में किसी न किसी को महसूस जरूर करेंगे कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी संभव है। तो इस 12th फेल को पर्दे पे, सिनेमा पे आप देखने जाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां समाज में हीरे गढ़ती है। ऐसी कहानियां झोपड़ी में बैठी हुई खोपड़ियों को तराश देती हैं। ऐसी कहानियां धूल में और मिट्टी में पड़े हुए हीरों को तराश कर चमका देती है और कोहिनूर बना देती है। 12th फेल, द रीस्टार्ट, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।